एक दुकानदार ने सुबह सुबह दुकान खोली और एक स्त्री उस दुकान पे पहुंच गई। तो दुकानदार ने उसे देखते ही कहा, ऐसा है कि मैं कोई चीज़ वापस नहीं करूँगा, जो ले गए थे वो ठीक है। तो उसने कहा कि रुको भैया, 10 रुपये आपने मुझे एक्स्ट्रा दे दिए थे, मैं वही देने के लिए आई हूँ। दुकानदार ने कहा, अरे कल तो तुम मुझसे सामान खरीदते समय बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट कर रही थी, ये इतने का नहीं है, ये इतने का है, तो अब तो मुझे 10 रुपये देने के लिए आई हो। तो उस औरत ने बोला कि मैं तुम्हारे हक का 10 रुपये तुम्हें दे रही हूँ, और जो मैंने बार्गेनिंग की थी वो मेरे हक की थी। मुझे पता होना चाहिए कि कौन सा सामान कितने का है, उसको मैं अपने हिसाब से उसको बार्गेनिंग करूँगी, वो मेरा हक था। लेकिन ये 10 रुपये आपने एक्स्ट्रा मुझे दे दिए थे, ये आपके हक का है, इसे मैं नहीं ले सकती, क्योंकि ये मेरे बच्चों के आड़े कभी ना कभी आएगा ही। इतना बोल के वो औरत अपने घर चली गई। अब वो दुकानदार पूरा दिन वो बात सोचता रहा कि जो औरत सामान खरीदते समय इतनी आर्ग्यूमेंट लड़ाई मतलब बहस करके मुझसे सामान में कटौती करा के ले गई, लेकिन 10 रुपये एक्स्ट्रा उसके पास पहुंचने के बाद उसने आके मुझे लौटा दिया और कहा कि ये चीज़ मेरे बच्चे के आगे आएगी। उस दुकानदार की दिमाग की एकदम घंटी हिल गई इतनी बात से। फिर वो जहाँ से थोक का माल लिया करता था उसके पास गया, उसको उसने 350 रुपये दिए। तो जो थोक का माल विक्रेता था उसने कहा कि भैया 300 रुपये क्यों दे रहे हो, तो आपके तो इतने पैसे बने। तो उसने कहा कि ये पैसे मैंने आपके जानबूझकर काट लिए थे, बचा लिए थे, और ये मैं आपको देने आ रहा हूँ, ये आपके हक का है, ये मेरे हक का नहीं है। तो कहा कि अरे कोई नहीं, आप तो हमारा लेना देना तो बहुत चलता रहता है, 300 रुपये की कोई बात नहीं, आप रखे रहो। तो उसने कहा नहीं भाई, ये मेरे किसी बच्चे के आड़े आ सकता है या किसी के भी आ सकता है सामने, तो इसीलिए भैया ये आपके 350 रुपये हैं, इसको मैंने जानबूझ के रखा था, अब आप इसको ले लो। अब ये बात जब वो थोक विक्रेता सुना तो उसके भी दिमाग में हिल गया एकदम से। सोचा कि अरे ये चाहता तो रख लेता, 300 350 रुपये से कौन राजा और रंक हो जाता है, लेकिन उसने कहा कि ये चीज़ कभी ना कभी मेरे बच्चे मेरे परिवार के ऊपर आ सकती है। उसने अपने एक दोस्त से 10 लाख रुपए ले रखे थे और उसके दोस्त की मृत्यु हो चुकी थी। अब उसने सोचा कि वो दोस्त जब नहीं रहा तो उसने उसको परिवार वालों को पैसा लौटाना उचित नहीं समझा। आज जब उसको पता चली तो उसका दिमाग हिल गया कि अरे ये पैसे मुझे उसको लौटाने चाहिए थे, चाहे 350 रुपये हों चाहे 10 लाख रुपए हों, किसी और के ही हैं, हो सकता है आज मैं हजम कर लूँ। तो वो हॉल विक्रेता पूरी रात वो भी सोचता रहा, क्योंकि उसने तो 10 लाख रुपए अपने दोस्त के रखे हुए थे, जो वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। अब उसने पूरी रात उसको नींद नहीं आई, क्योंकि जो उसका दोस्त था उसके भी 2 बच्चे थे, उसकी पत्नी कितना स्ट्रगल कर रही होगी अपने 2 बच्चों को पालने के लिए, छोटी मोटी ये रकम नहीं थी। फिर उसने व्यवस्था